अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने लगे हैं फेडरल बोर्ड का जो न्यू कोर्स आया है क्लास 9th का, उसकी एक्सरसाइज 9.3। तो 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है करने वाला। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेप्स आर सिमिलर, दीज पेयर्स ऑफ शेप्स आर सिमिलर, ये हमें उन्होंने बता दिए। फाइंड द अननोन एरिया इन ईच केस, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने पहले ही कह दिया ये शेप्स क्या है, सिमिलर है, और हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, ये सारों का एरिया फाइंड करना है। ठीक हो गया, कोई ना कोई एरिया अननोन है वो फाइंड करना है। तो पहली शेप देखते हैं, पहली शेप कौन सी है, ट्रायंगल की। सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर एरिया का क्या फॉर्मूला होता है वो हम चेक कर लेते हैं। तो वो ये रहा, पेज नंबर 200 के ऊपर गिवन है, ratio of areas of two triangles is equal to the square of the ratios of any two corresponding sides of triangle। यानी मतलब क्या है कि हम एरियाज का स्क्वायर ले दोनों ट्राइंगल का, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो ये किसके इक्वल होगा, कोई सी भी दो साइड्स, कोई सी भी दो साइड, या तो ये बेस वाली हो सकती हैं, या परपेंडिकुलर वाली हो सकती हैं, या ये हो सकती हैं स्ट्रेट साइड हो सकती है, कोई भी साइड हो सकती है। ठीक हो गया। तो वो कह रहे हैं कि ये जो एरिया का रेशियो होगा दोनों ट्राइंगल्स का वो इक्वल होगा किसी भी दो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। जैसे फर्स्ट करें, इस ट्राइंगल के अंदर एरिया अगर इसका फाइंड करना होता, मैं कहती हूँ इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो इसका मैं एरिया कैसे फाइंड करती, A1 ओवर A2, और फिर कोई भी एक साइड ले लेती। फर्स्ट करें, मैं नीचे बेस वाली साइड ले लेती हूँ, तो मैं लिखती 4 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है इसका। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसकी पहले डायग्राम बना लेती हूँ, फिर उसके बाद इसके हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, तो ये डायग्राम मैंने इसकी बना ली है। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एरियाज का रेशियो लेते हैं पहले। तो सबसे पहले ट्रायंगल के केस में, ये सिर्फ ट्रायंगल के केस में है, आगे जब हम रेक्टेंगल करेंगे यानी क्वाड्रिलेटरल कोई भी हमारे पास फिगर आएगी चार कोनों वाली, तो उसके लिए अलग होगा और सर्कल के लिए अलग फॉर्मूला होगा। वो क्या होगा वो भी हम अभी देखेंगे। तो जी सबसे पहले ट्राइंगल के लिए क्या है जी कि आपने एरियाज का रेशियो ले लेना। तो मैं एरियाज का रेशियो ले लेती हूँ, A2 ओवर A1 कर लेती हूँ मैं। अच्छा, जिस ट्राइंगल का एरिया आप ऊपर लेंगे ना, उसी की साइड आपको ऊपर लेनी है न्यूमरेटर में। जैसे मैंने यहाँ A2 इस वाली ट्राइंगल का एरिया न्यूमरेटर में लिया है ना, तो जब मैं इसकी इक्वल कॉरिस्पॉन्डिंग साइड लूंगी ना, तो मैं पहले इसी की साइड न्यूमरेटर में लूंगी, 6 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं A2 के बजाय A1 न्यूमरेटर में ले लेती तो मैं 4 को ऊपर लेके जाती। ठीक हो गया। इसके इक्वल नहीं है, एरियाज किसके इक्वल है, इनके कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है जी। अब A2 की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 36 डिवाइडेड बाय A1, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। ये अभी हम कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व इसको। मैं इसको ना पहले डायरेक्ट डिवाइड कर रही हूँ। या तो डिवाइड कर लें, या फिर एक और काम हो सकता है, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ताकि इजी हो जाए। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है, वहां जाके कि डिवाइड करना है। जब आपकी फाइंड करने वाली टर्म डिनोमिनेटर में हो तो सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करें, ये सबसे आसान तरीका होता है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 14। अब 36 को मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 504। और A1 36 वहां के डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा A1 का 14। अब 14 के साथ यूनिट कौन सा लगेगा, क्वेश्चन में कहा था कि ये सारी की सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में है या सेंटीमीटर स्क्वायर में है। जब जब एरिया फाइंड करते हैं, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा इसके साथ। ठीक है जी, ये 14 है। तो A1 यानी एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिया विच इज 14 सेंटीमीटर। जब इसका पार्ट नंबर 2 के अंदर आप देखें, अब ये क्या आ गया है, अब शेप चेंज हो गई है ना, तो इसके लिए डिफरेंट होगा। तो कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी पेज नंबर 201 के ऊपर बताया हुआ, कोऑर्डिनेटर्स वो फिगर होती हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, उसमें स्क्वायर भी आ जाता है, रेक्टेंगल भी आ जाता है, ये सारी शेप आ जाती है। अच्छा जी, तो इनके लिए क्या उन्होंने बोला है कि एरियाज ऑफ रेशियोज ऑफ टू कोऑर्डिनेटर्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू कोऑर्डिनेटर, वही वाली बात है कि A1 डिवाइडेड बाई A2 किसके इक्वल है, इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ रेशियोज ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। सेम रेक्टेंगल वाला केस ये कि किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के आप रेशियो ले लें, वो कोई भी हो सकती है, आप 10 कर लें और वो
5 भी हो सकती है, तो आप उसके स्क्वायर के इक्वल, जो हमने रेक्टेंगल के केस में किया था, स्क्वायर के केस में भी एज इट इज वही है हमारे पास। ठीक है जी। तो यानी इसका रेशो कैसे बनेगा, हम कर लेंगे A1 डिवाइडेड बाय A2, उन्होंने कहा था स्क्वायर ऑफ एनी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड, तो इस साइड की हमें वैल्यूज गिवन है, तो हम यही कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं 9 डिवाइड बाय 4, ये रेशो ले ली दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग साइड की और उसका स्क्वायर। जो रेक्टेंगल के केस में किया था वही सेम केस उन्होंने हमें क्वाड्रिलेटरस के लिए भी बताया। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा कि हमने एरियाज का रेशो लेना है एंड देन हमने किसी भी एक कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लेकर उनका स्क्वायर लेना है। तो पहले मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रेशियोज ऑफ एरियाज। अब एरिया पहले मैंने इस रेक्टेंगल का लिया है, तो मुझे कॉरिस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू न्यूमरेटर में इसी रेक्टेंगल की लेनी पड़ेगी, इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं। सो हमें A1 की वैल्यू पता है, तो वो उसकी जगह पुट कर दें, 162 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 81 के साथ A2 आ जाएगा और 162 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो 162 मल्टीप्लाई बाय 16 आंसर आता है 2592। 81 को लाके डिवाइड कर दें तो 2592 डिवाइडेड बाय 81 आंसर आएगा 32। तो A2 का आंसर आ गया 32। यूनिट कौन सा लगेगा, फिर वही एरिया है तो एरिया के साथ सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट लगेगा। तो ये थी A2 की वैल्यू। अब इसका पार्ट नंबर 3 वो भी इसी तरह है बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर भी एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है, 4 कोनों वाली है, तो उसके अंदर भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा। तो पार्ट नंबर 3 है, पहले उसकी मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। A1 हम लोगों ने फाइंड करना है और एक साइड की हमें वैल्यू दी हुई है 3। सिमिलरली दूसरी फिगर जो है उसमें हमें A2 की वैल्यू दी हुई है 996 और एक कॉरिस्पॉन्डिंग साइड दी हुई है। तो सेम जिस तरह हमने ऊपर किया था, पहले हम लोगों ने एरियाज का रेशो ले लेना है, A1 डिवाइडेड बाय A2, देन उसके बाद कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लेकर उसका स्क्वायर लेना। अब यहाँ मैंने A1 ऊपर लिया था न्यूमरेटर में, तो मैंने उसी की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड को न्यूमरेटर में लिया है। तो अब A2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 996 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर 36। 996 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 996, इसको एज इट इज कैलकुलेटर के ऊपर पुट कर देते हैं। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 996 आंसर आता है 8964 डिवाइडेड बाय 36 कर देते हैं, तो आंसर आएगा 249। तो A2 का आंसर आ गया 249। साथ यूनिट कौन सा लगेगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एरिया का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है जी। अब जो इसका 4th नंबर वाला पार्ट है ना, उसमें आ गया सर्कल। अब इसमें आ गया सर्कल, तो सर्कल के लिए ऑब्वियसली हम रेक्टेंगल और कोऑर्डिनेटर वाला तो फार्मूला नहीं लगाएंगे, सर्कल के लिए उसकी कुछ अपनी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज होंगी, तो वो भी हम देख लेते हैं, वो भी 201 पेज के ऊपर है। तो सर्कल के लिए उन्होंने हमें कहा है कि रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, जैसे हमने बाकी रेक्टेंगल और उसमें ट्राइंगल में किया था, क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल में, कि हमने सबसे पहले क्या करना है, एरियाज का रेशियो लेना है। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 किसके इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल। रेडियस आई होप आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, जैसे ये इस फिगर के अंदर बताया हुआ है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये इक्वल किसके होगा, एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स, ऐसे। ठीक है जी। अब हम इसका जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा जी। तो अभी मैंने डायग्राम बना लिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या था कि रेशियोज ऑफ एरिया, तो पहले एरियाज का रेशियो ले लेते हैं, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल। तो सर्कल, अब मैंने A1 इस सर्कल का ऊपर लिया है ना एरिया, तो मैं रेडियस भी न्यूमरेटर में इसी सर्कल का लूंगी, तो 3.6 डिवाइडेड बाय 1.8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ रेडियाई आ गया। ठीक है जी। अब इन दोनों का स्क्वायर ले लें कैलकुलेटर के ऊपर, 3.6 का स्क्वायर आता है 12.96 डिवाइडेड बाय 1.8 का स्क्वायर आता है 3.24। इसी तरह A1 की वैल्यू डाल दें, 180 डिवाइडेड बाय
A2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो A2 के साथ आ जाएगा 12.96 इज इक्वल्स टू 3.24 को मल्टीप्लाई कर दे 180 के साथ, आंसर आएगा 583.2। अब ये वहां के डिवाइड हो जाएगा, सो A2 इज इक्वल्स टू 583.2 डिवाइडेड बाय 12.96, तो ये आंसर आता है 45। सो A2 विल बी इक्वल टू 45, साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो ये था इसका पार्ट नंबर 4। आई होप आप लोगों को इसके सारे पार्ट समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइंड भी करके देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिक जो चीज़ समझ आने वाली है वो यही है कि आपको इनके ना पीछे के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि आपने किन चीज़ों का रेशो लेना है और फिर उसको किसके इक्वल करना है। ये आता हुआ तो फिर तो कोई मसला नहीं है। डाटा भी इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल तरीके से डाटा बताया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी।